नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों, नवंबर के महीने में 10 तारीख को हमने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें अट्टहास पत्रिका के संपादक अनूप श्रीवास्तव जी से चर्चा की। समय 2 माह का भी नहीं हुआ और अनूप श्रीवास्तव जी हम सब को छोड़कर ईश्वर की शरण में चले गए। आज उनका निधन हो गया और एक बड़ी क्षति व्यंग्य के क्षेत्र में। वे यहाँ पर व्यंगम के कार्यक्रम में आए थे, कादम्बरी के कार्यक्रम में यहाँ आए थे और उनसे हमारी चर्चा भी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने व्यंग्य के लिए बहुत सारी बातें कही थी। व्यंग्य के क्षेत्र में, रचना धर्मिता के क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार रखे थे। आज हमारे साथ हैं रमाकांत ताम्रकार जी, जो कि न सिर्फ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। रमाकांत जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। अनूप श्रीवास्तव जी, किस तरीके से उनसे हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि व्यंग्य में एक साहस की जरूरत है, लिखने की विद्रूपताओं को व्यक्त करने का साहस होना चाहिए, और आज वो नहीं रहे जी। क्या लग रहा है? व्यंग्य के क्षेत्र में अनूप जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अनूप जी ने जो व्यंग्य को समृद्ध किया है उस ढंग से हिंदुस्तान में किसी ने भी समृद्ध नहीं किया है। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से और अपने लेखन के माध्यम से, और जो शिशु रूप में व्यंग्यकार थे उनको व्यंग्यकार बनाने के रूप में उन्होंने अथक प्रयास किया है। और वे निश्चित रूप से इतने साहसी और निडर पत्रकार थे। उन्होंने लखनऊ में जो पत्रकारिता की है वो उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी पत्रकारिता रही है। वे निडर होकर, और वाकई में जैसे वो कहते हैं कि व्यंग्य में निडरता चाहिए, वो उस चीज़ को जिंदगी भर अपने ऊपर से लागू करते रहे और दूसरों को शिक्षा देते रहे। अट्टहास मैगजीन वो निकालती थी जी, और उसमें उन्होंने कई नए रचनाकारों को स्थान भी जी दिया। हाँ, बिल्कुल। जबलपुर आए थे तो उस समय उन्होंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ समय बिताया। बिल्कुल। उस दौरान की कुछ यादें अगर आपके पास? जी। अट्ठास पत्रिका जो है लगभग 3 दशक से वो निकाल रहे हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये थी अट्ठास पत्रिका की कि उसमें जो भी रचनाकार अपनी रचनाएं भेजता था तो वे व्यंग्य के अनूप जी इतने मर्मज्ञ थे कि उस रचना को पढ़ के और जहां कमी होती थी वो व्यंग्यकार को बताते थे कि आप यहाँ सुधार करके भेजें, आपकी रचना आपकी रचना हमारी पत्रिका के स्तर की हो सकेगी। और बाकायदा वो सुझाव देते थे और उस सुझाव को लोग मानते थे, और उनके मानने के कारण जो लोग मानते थे उनके सुझावों को, वो आज बड़े से बड़े व्यंग्यकार जाने जाते हैं इस हिंदुस्तान में। अनूप जी के पहले जी, हमारे ही शहर के एक और व्यंग्यकार जी, जयप्रकाश पांडे जी भी चले गए। जी। वे भी व्यंग्य लिखते थे, कहानियां लिखते थे, कविता लिखते थे जी। और इन दो शख्सियत, जो 2 व्यंग्यकार, 2 साहित्यकारों का जाना, जी, हमें लगता है कि न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि व्यंग्य के क्षेत्र की एक बहुत ही बड़ी क्षति हो चुकी। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्मृति शेष जयप्रकाश पांडे जी ने व्यंग्य को बहुत समृद्ध किया है और नए नए विषयों का चयन करके उन्होंने लोगों के सामने रखा है। ठीक, अनूप जी जैसे कार्य थे वो जयप्रकाश जी भी करते थे। अगर उनको कोई अच्छा व्यंग्य कहीं पढ़ने, सुनने, देखने मिल जाता था तो उस व्यंग्यकार से वो बात करते थे और वो भी बताते थे कि इस व्यंग्य में अगर ऐसा कर दें तो ये बिल्कुल कालजयी रचना हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी दुखद स्थिति है कि मात्र 2 महीने के भीतर हमारे बहुत व्यंग्य के 2 नक्षत्र जो थे, अनूप जी और जयप्रकाश जी, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। बड़ा दुखद अवसर है ये। इनकी कमी हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इनके जो काम हैं, इन्होंने जो व्यंग्य के लिए जो रेखाएं खींची हैं,
वो कभी उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। और दूसरा ये है कि उनके जो काम है और जो लोग उसमें निरंतर लगे हुए हैं, वो अनूप जी के काम को, जयप्रकाश जी के काम को निरंतर बढ़ा रहे हैं। और 28 पत्रिका भी वो लगातार बेहतर से बेहतर करने की स्थिति में थे। जहाँ तक आपने बात की कि उनके साथ की यादें, अभी वो आए थे, जबलपुर आए थे और हम 3 दिन उन लोगों के साथ रहे हैं। रामकिशोर अग्रवाल, रामकिशोर उपाध्याय जी, अलंकार रस्तोगी जी और अनूप जी, जयप्रकाश जी और मैं, तीनों जन हम लोग साथ रहा करते थे, चर्चा किया करते थे। तो वो ये कहते थे, यार रमाकांत, अब 28 पत्रिका आप लोग संभालो भाई, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे जाने के बाद क्या होगा। बड़ी चिंता थी उस पत्रिका की उनको। और हम लोगों की बात भी चल रही थी कि 28 पत्रिका हम लोग संभालेंगे, लेकिन वो जयप्रकाश जी के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाए। और विचार फिर बन रहा था, लेकिन अब अनूप जी भी चले गए, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम सामने आ गया है कि अब उनके लगाए गए पौधे को हम और कैसे आगे बढ़ाएं। हालांकि रामकिशोर उपाध्याय जी और शिल्पा जी, उनकी जो बेटी हैं, वो निश्चित रूप से इस पौधे को और आगे बढ़ाएंगी और देश में व्यंग्य के लिए बहुत अच्छे काम होंगे। बहुत ही सहज, सरल और बहुत सज्जन, माने जिस तरीके से देखा जाए कि एक साहित्यकार जितना सहज होता है, सरल होता है, लोगों के बीच उसकी पहुंच भी उतनी ही होती है। वे एक बेहतर पत्रकार थे। उनसे जब हमने साक्षात्कार लिया था नो न्यूज़ ऑनली व्यूज के लिए, उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ बिल्कुल। हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया था और जिस होटल में वो रुके थे वहीं पर उन्होंने उस रूम में अपना एक इंटरव्यू हमारे साथ साझा किया। जी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर दोस्तों, आज हम अनूप जी और जयप्रकाश जी, इन दो व्यंग्यकारों के चले जाने पर न सिर्फ अफसोस जाहिर कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि व्यंग्य के क्षेत्र में जो उनके योगदान है उसको सदा याद किया जाएगा। ये हरिशंकर परसाई जी की नगरी है। आज भी परसाई यहाँ पर जीवित हैं अपनी रचनाओं के साथ। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। रमाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।